दोस्तों, आज एक बार फिर आपको नई भर्ती सूचना देने आया हूँ। यह भर्ती सूचना है राजस्थान की। आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अर्थात राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने सब इंस्पेक्टर के भर्ती की अधिसूचना जारी की है और आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त से इनकी भर्ती अधिसूचना जारी हो गई है और साथ में इसके आवेदन का भी लिंक शाम तक हो सकता है जारी हो जाए। देखिए, सबसे पहले यह देखिए, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है राजस्थान लोक सेवा आयोग rpsc.rajasthan.gov.in। आप इसमें जाएंगे तो आप यहां से इसका विज्ञापन पा सकते हैं। देखिए, विज्ञापन में यहां इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले उप निरीक्षक मतलब सब इंस्पेक्टर होता है, एपी 896 पद हैं और एपी सहरिया में 4 हैं। उप निरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र में 25 हैं, आईबी के लिए 26 हैं और प्लाटून कमांडर के 64 हैं। कुल 1115 पद हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपको ग्रेजुएट होना काफी है। उसके अलावा हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट आपको पढ़ने लिखने बोलने आना चाहिए और साथ में राजस्थान की संस्कृति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बाकी विवरण इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा विवरण राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। आवेदन भरने का जो लिंक है वह लिंक आपको हो सकता है शाम तक एक्टिवेट हो और 8 सितंबर इसकी अंतिम तारीख है। 8 सितंबर तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए पात्र हैं तो आप अभी से ही इसके फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अच्छा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की एक खास बात भी है, इनके वेबसाइट पर आप एक बार अगर पंजीकरण कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका वो पंजीकरण स्थायी रहेगा। इसमें यह सूचना दी गई है कि यदि आप किसी भी वर्ष में पंजीकरण के बाद 2 बार कम से कम परीक्षा का फॉर्म नहीं भरते, परीक्षा नहीं देते, तो आपका वो पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर ओटीआर दोबारा आपको चाहिए तो 1500 रुपये का भुगतान करके ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन चालू होगा। इसलिए यदि आप भर रहे हैं तो सोच समझ करके भरिएगा, नहीं तो दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, यह परीक्षा आपकी ऑफलाइन मोड में होगी, ऑनलाइन मोड में नहीं होगी। तो आपको उसके लिए ऑफलाइन मोड परीक्षा की तैयारी शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए यह मैं फिर कभी दूसरी चर्चा में आपसे बात करूंगा। अगर इस परीक्षा के सिलेबस की बात करें, देखिए आप देख सकते हैं इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। इसके सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल हिंदी 2 घंटे का 200 नंबर का होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस 2 घंटे का होगा, यह भी 200 नंबर का होगा। अर्थात कुल मिलाकर के आपकी यह जो परीक्षा होगी वह 4 घंटे की होगी और इस 4 घंटे में 400 नंबर का आपको प्रश्न हल करना है। इसके अलावा आपको 36% अंक ले आना है। 36% अंक दोनों में, मतलब हर पेपर में 36% और एग्रीगेट में आपको 40% होगा तभी। हालांकि 36 में ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद 5 नंबर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं उनको मिलेगा। इसके अलावा जो भी लिखित परीक्षा में सफल माने जाएंगे उनको फिर आगे की परीक्षा के लिए बुलावा जाएगा।